महान तत्व है। इसलिए कहा गया है, धर्मे जय पापे जय, स्वधर्मे मरणं श्रेयः, धम्मं शरणं प्रव्रजामि, धम्मो प्रियो परित्याय गई शरण उत्तमम्। जैसे बोस इस धर्म संस्कृति के प्राण रत्न हैं, जिसमें समग्र जीवन का दर्शन समाया हुआ है। संस्कृत साहित्य में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मृत्युरंजय सामान्य वेदक पशुभिरणाना धर्मो में देशा, यानी आहार निद्रा भय और मैथुन आदि संज्ञाएं मनुष्य और पशु में एक समान होती हैं, लेकिन धर्म ही एक ऐसा महान तत्व होता है जो मनुष्य और पशु की भेद रेखा को सूचित करता है। अनेक विद्वानों, दार्शनिकों, पंडितों और बुद्धिजीवियों ने विभिन्न प्रकार से धर्म को परिभाषित किया है, लेकिन आज भी धर्म शब्द बुद्धि और तर्क की सीमाओं से परे है, अगम्य है, अवश्य है, अमर्त्य है, क्योंकि धर्म एक ऐसा अमृत तत्व है जो व्यक्ति के जीवन में उस समय प्रकट होता है जिस समय व्यक्ति अपनी प्रकृति में स्थित होता है, यानी अपने व्यवहार में उसका आचरण करता है। कहा जाता है कि धर्म एक ऐसा तत्व है जो किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अगम्य है, अनंत है, अक्षय है, अव्ययवाद है और अचिंत्य है। इसलिए महापुरुषों ने इसको स्वीकार किया है। आचार्य श्री तुलसी ने अपने एक गीत के पद्य में कहा है, आत्मशुद्धिरो साचो साधन धर्म कहावे रे, भवसागर में डूबता ने पार लगावे रे, आत्मशुद्धिरो साचो साधन धर्म कहावे रे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि धर्म का थोड़ा सा अंश भी व्यक्ति को समस्याओं और भय से उबार देता है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि यह धर्म शब्द वर्तमान की स्थिति में व्यक्ति इसको समझ नहीं पा रहा है और इसके विराट तत्व को भी एक अपने महज तुच्छ स्वार्थी भावना से संप्रदाय के कटघरे में कैद कर दिया है। युग परिवर्तन के साथ धर्म परिवर्तन की इस लहर ने, सांप्रदायिक उन्माद ने इस धर्म को उस हद तक पहुंचा दिया है कि जहां धर्म शब्द स्वयं अपनी गरिमा खो बैठा है। धर्म के ठेकेदारों और संप्रदाय मजहब के पहरेदारों ने इस धर्म को, एक विराट इस तत्व को संप्रदाय के कटघरे में कैद कर दिया। यह नहीं जानते हैं कि धर्म एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति के भीतर में रमण करता है। आज हम देख रहे हैं जो धर्म आज विश्व शांति, विश्व मैत्री और विश्व बंधुत्व का संवाद है, वही धर्म आज समता, मैत्री, करुणा और मानवीय मूल्यों का प्रदाहक बन रहा है। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं, जब मंदिर के
दृष्टि है। संप्रदाय का मोहन हो, चाहत यश की और किसी से भी कोई विद्रोहन हो। कहा जाता है अनुभव की दृष्टि में सांप्रदायिक सौहार्द का मतलब ये नहीं है कि सभी संप्रदाय एक हो जाए या अपने संप्रदाय को भूल करके अन्य संप्रदाय अथवा धर्म गुरु के शिष्यत्व को स्वीकार करें। आचार्य श्री तुलसी ने सांप्रदायिक सौहार्द को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अपने संप्रदाय के सिद्धांतों को आत्मश्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हुए अन्य मतों के प्रति आक्षेप और प्रक्षेप न करें, उनके अस्तित्व का विरोध न करें। इसलिए कहा जाता है कि जब तक धर्म बुद्धि चिंतन और आत्मगम्य नहीं बनता है तब तक मात्र जैनत्व बुद्धत्व मुस्लिम या इस्लामी ऐसे लेबल लगाने मात्र से मोक्ष का आरक्षण पत्र नहीं मिल सकता है। ऐसे धार्मिकों के अहंकार पर तीखा प्रहार करते हुए आचार्य श्री तुलसी ने कहा है, मंदिर में जाओ भक्त बन, प्रहलाद भक्त से भी बढ़कर, हिरणाकुश सा क्रूर कर्मकार बन आते घड़िया कर, तो होता यह प्रभु से धोखा केवल दिल बहलाने को, अरे धार्मिकों की प्रवाह में अब भी बहते जाते हो। सचमुच आज धर्म बुद्धि का हिस्सा तो बन रहा है लेकिन जीवन का हिस्सा नहीं बन रहा है। इसलिए कहा जाता है कि नित्य नए रोज धर्म का एक हिस्सा बन रहा है। धर्म किया तो जा रहा है लेकिन सचमुच में जिया नहीं जा रहा है। वर्तमान की स्थिति को देखते हैं तो धर्म की इस अपरिवर्तनीयशील इस धर्म को आज जंजीरों में झगड़ने का प्रयास किया जाता है और इस अपरिवर्तनशील धर्म को भी एक अंगरक्षे के समान इसको बदलने की कोशिश की जा रही है। बंधुओं, धर्म की आत्मा अध्यात्म है और संप्रदाय एक शरीर है। आज की सबसे बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति धर्म की आत्मा तो रो रही है लेकिन शरीर को सजाया और संवारा जा रहा है। आज पत्ते को फाड़ करके और कहते हैं कि पन्नों को फाड़ करके जिल्द की सुरक्षा की जा रही है और बहुत बड़ी हास्यास्पद बात है कि कुत्ते को निकाल करके छिलके की हिफाजत की जा रही है और पत्र को फाड़ करके लिफाफे की हिफाजत की जा रही है। आचार्य श्री तुलसी ने बताया है कि संप्रदाय तो एकमात्र सुरक्षा कवच है। वो एक धर्म की सुरक्षा रखने के लिए संप्रदाय को विशेष माना जाता है। इसकी मूल्यवत्ता तभी होती है जब वह आध्यात्मिक परंपरा का संबल समाहत करे। लेकिन आज के धर्मावलंबी जो धर्म के नेता होते हैं वो इस धर्म को अपनी बहुमूल्य मान करके रखते हैं। बंधु, सूर्य के आलोक में किसका कहो अधिकार है, सूर्य के आलोक में किसको कहो अधिकार है, और मुक्त शशि की चांदनी में कौन पहरेदार है। वृक्ष की छाया सभी के लिए एक समान है और मेघ की वर्षा सरसब्ज करती प्राण है। बंधु, धर्म किसी व्यक्ति विशेष या संप्रदाय की बकौती नहीं होता है। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? शांति वार्ता के लिए, देश में शांति के लिए, परस्पर देशों में शांति के लिए सेमिनार हो रही हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। एकमात्र यही आशा है कि हर व्यक्ति अमन और चैन को चाहता है। कहा जाता है कि इंसानियत की भलाई पत्थर के मंदिर और मस्जिद या गिरजाघर बनाने में नहीं होती है। हमें गली गली में मोहब्बत के मस्जिद, प्रेम के मंदिर और प्यार के गिरजाघर बनाने की जरूरत है, क्योंकि व्यक्ति इंसान
श्रीमान प्रताप सिंह जी सा मेहता पधारे और अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमान भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सादर वंदन, विराजित साध्वी श्री जी के चरणों में वंदन, उपस्थित द्रव्य संघ को मेरा जय जय। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत का जो 5 सिद्धांत हमको दिए, दुनिया में हजारों तरह के लफड़े हैं, उन 5 सिद्धांतों को मान करके अपने जीवन में उतारे तो आदमी का अपना कल्याण हो सकता है। सांप्रदायिक सूर्यादि के बारे में मैं साध्वी जी से भी निवेदन करूंगा कि आपके पास श्रावक 1 घंटा या 1.5 घंटा बैठ करके आपके प्रवचन सुनता है। दिन भर टीवी पर, मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य, मौलाना और नेताओं के भाषण सुन करके मेरे जैसा एक सरल आदमी भी मन भाषणों सुनने के बाद मेरे मन में आता है कि कभी कभी मैं भी कट्टरता की तरफ बढ़ रहा हूँ। दिल्ली में घूमने की बाद तीर्थ यात्रा पर गया था तो कुतुब मीनार जाने का मेरे को सौभाग्य मिला। तो वहां के गाइड ने मुझे बताया कि ये जैन मंदिरों को तोड़ करके और ये कुतुब मीनार बनाई गई है। उस समय मेरा खून भी गर्म हो गया, पर अब मजबूरी हम क्या करें। तो सांप्रदायिक फैसला करने के लिए आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को उस कट्टरता के बढ़ने से रोकें और सांप्रदायिक फैसला बने रखें। ओम नमः। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए। अभिनंदन है तुम्हारे अणुव्रत अभियान का, अभिनंदन है तुम्हारे जीवन विज्ञान का, दे रहा है कांति का वरदान हम सबको, अभिनंदन है प्रेक्षा ध्यान का, अभिनंदन है प्रेक्षा ध्यान का। अब मेरा भाव भरा निवेदन साध्वी श्री चंद्रकला जी माना। मंगलमय क्षणों में हम और आप एक ऐसे दिवस को लेकर के आमेर के सभा भवन में उपस्थित हुए और हमें चरित्र आत्मा का परम पवित्र सानिध्य मिल रहा है। मेरे पूर्व वक्ता, चाहे वो आगार हो चाहे वो अनगार के रूप में विदुषी शास्त्री बेड़े हो, बड़ी उपयोगी चर्चा लेकर
91 के अंदर हनुमान जी महाराज का चतुर्मास था सभा भवन में। तब आचार्य श्री तुलसी जी का जन्म दिवस मनाने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज इनसे पहले मेरी गुरु माता गुरु बहने विश्व मैत्री दिवस या क्षमावाणी कुछ भी कह दीजिए उपस्थित हुए, लेकिन आज के दिवस को लेकर के चाहे कुछ भी कह दीजिए मेरे दिमाग में बड़ा संकल्प और विकल्प उठता है। नाम बहुत अच्छा दिया, सांप्रदायिक सौहार्द दिवस। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या हम सांप्रदायिक सौहार्द दिवस मनाने के भीतर सक्षम है? विदुषी शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात की, धर्म से शुरू की। जहां तक मैंने जीव विज्ञान पढ़ा है, जितने भी नाम बोले थे आचार्य भगवंतों के सानिध्य में रहने का और कई बार साथ में प्रवचन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मुझे वो चीज याद आ रही है, 2001 के भीतर लाल किले पर हमारे शेरे राजस्थान श्रवण संघ के पूज्य प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज, आचार्य भगवंत शिव मुनि जी महाराज, दुनिया के तमाम आचार्य महंत पात्री जितने भी बड़े बड़े धर्म के प्रवर्तक हैं, उनके सानिध्य के भीतर और जैन साधु शास्त्री करीबन 700 से ऊपर थे। 1.5 लाख 2 लाख जनता थी। उसके बीच पूरे मारवाड़ की तरफ से मुझे भी बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी इसी दिवस पर, चाहे मैत्री दिवस कह दीजिए, चाहे सांप्रदायिक सौहार्द दिवस कह दीजिए। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि आज से हम बहुत चिल्लाते हैं हमारी कथनी और करनी में कितना अंतर है। हम जरूर बोलते हैं कि सांप्रदायिकवाद को हटाया जाए। हमारा महावीर कितना त्यागी, जिन्होंने कितनी विराटता और 5 सिद्धांत दिए, कहां तो महावीर रहे और कहां उनके महावीर के सिद्धांत रहे। हम जोड़ने की बात करते हैं कि धर्म हमेशा जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, लेकिन कुछ पाठ पर बैठने वालों की गलती और कुछ जाजम और कुर्सियों पर बैठने वालों की गलती, जिन्होंने इस धर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, परिवार बिखर गए हैं और धर्म टूट करके रोडों पर क्या हो गए, पहुंच गया है। हमें दुख होता है कि इस धर्म सभा के भीतर कितने नवयुवक हैं। ये नवयुवक धर्म के अंदर या हमारे स्थानक सभा भवन जैन मंदिर में नहीं आने का कारण एक ही है कि उनके दिमाग में यह बस चुका है कि कथनी और करने के भीतर अंतर है। आप भी बहुत चिल्लाते हो, साधु महाराज भी, और ये ग्रस्त भी बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन भाषण चाटन देने के बाद में वो बात वही की वही रह जाती है। आज हमारे युवा मंडल क्यों नहीं आ रहे? आज हमारी युवतियां तो फिर भी आती है, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके दिमाग में एक ही है कि कथनी और करने के अंदर अंतर है। जो जैन समाज के भीतर 3 करोड़ जैनी थे और आज जनगणना हुई थी 5 साल पूर्व, तो सिर्फ 40 लाख जैन बचे थे। और अगर अब भी हम संप्रदाय की दीवारों के अंदर बंधे रहेंगे, आचार्य तुलसी जी ने संप्रदाय से ऊपर उठ करके उपदेश दिया, महाप्रज्ञ जी ने उपदेश दिया, लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या हो रही है हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, किसी से छिपी हुई नहीं है। जिन नींव के पत्थर बन करके उन्होंने संप्रदायवाद को हटाया और हम संप्रदाय की बेड़ियों के अंदर, चाहे हम हो और चाहे आप हो, वर्तमान के भीतर हमने इनको भी बांधने के लिए क्या हो गए? क्या चर्चा करते धर्म की? क्या चर्चा करें? भगवान महावीर का अनमोल सिद्धांत विराटता सिखाता है, विशालता सिखाता है। संकीर्ण पद नमो लोए सबे शरण का उच्चारण करते ही महावीर को हमने गौण कर दिया और संप्रदाय को और गुरुओं को सामने ला करके क्या कर दिया? बिठा दिया। जब तक महावीर और जिनमत हमारे सामने नहीं आएंगे, तब तक हमारे सिद्धांत कभी जीवंत रह ही नहीं सकते।
सकते। इस अंग की इतनी जरूरत है जितनी शरीर की जरूरत है। अगर ये अंग तो अलग अलग रहेंगे, हाथ अलग है, पांव अलग है, सिर अलग है, आंखें अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, लेकिन शरीर के भीतर क्या अंगों की आवश्यकता नहीं है? वैसे ही धर्म शरीर है और अंग है वो संप्रदाय। क्या है? हमारे भगवंत ने कहा संप्रदाय कोई बुरी चीज नहीं है। संप्रदाय का मतलब होता है नैतिक जीवन जीना, जीने की कला सीखना, हमें जिंदगी कैसे जीनी, कैसे मर्यादाओं का पालन करना। हमारे सबसे बड़े बहुत बड़े पंडित हुए थे माधवदास जी महाराज। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि हमारे जैन मत के अंदर 3 शब्द आते हैं, दया, प्रेम और तीसरा बोलो आपसे कुछ। दया, प्रेम और विश्वास। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर लिखी पीछे कि दया जैनियों के अंदर रह गई। क्या लिखा? दया जैनियों के अंदर है, भक्ति सनातन के अंदर है, वैदिक के अंदर भक्ति सनातन के अंदर है और प्रेम मुस्लिम समाज के अंदर है। लेकिन रूपचंद जी महाराज ने कहा कि इस वर्तमान काल के अंदर तुम वाद मत लगाओ, सौहार्द। इतना अच्छा शब्द दिया। सौहार्द का मतलब होता है प्रेम, संगठन, एकता, सहयोग, वात्सल्य, एक दूसरे के प्रति निकट आना, मिलना जुलना। और ये संप्रदाय कोई गलत नहीं है। जब वाद लगता है तो विवाद होता है। क्या होता है गुणवान? जब वाद लगता है तो विवाद होता है और इस वाद के कारण ही चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हो, चाहे कोशवाल और कोरवाल का हो, चाहे दिगंबर श्वेतंबर का हो, ये जितनी भी जड़ें खड़ी हुई है इस वाद के पीछे। इसके पीछे, इस वाद के पीछे हुई है। वाद को छोड़ दो और संप्रदाय तो अंग है। शरीर के अंदर अंगों का कितना महत्व है, लेकिन अंग के अंदर जब विकार पैदा हो जाता है, विकृति पैदा हो जाती है, तो वो अंग शिथिल बन जाता है। वैसे इस संप्रदाय के भीतर जब राग, द्वेष, तेरा मेरा, इधर उधर की भावनाएं पैदा हो जाती है, तब विकृति आ जाती है। और वो चाहे आतंकवादी की, आतंकवाद, नक्सलवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, ये सब किससे प्रकट हुए? वाद से। इससे वाद से पैदा हुए। जब तक वाद रहेगा तब तक संप्रदाय तो अच्छी चीज है। ये मकान बनेगा और इसके अंदर आप दरवाजे और अगर ये बारियां नहीं रखते तो घुटन पैदा होती, टूटन पैदा होती, हम रहने लायक मकान नहीं होता। लेकिन ये आने जाने का रास्ता है, तो संप्रदाय के अंदर भी जब आने जाने का रास्ता होता है, इस तालुकवासी के भीतर जहां दया की भावना है, मूर्ति पूजक समाज के भीतर भक्ति है और तेरेपंथी समाज के अंदर अनुशासन है। कितनी बड़ी बात कही रूपचंद जी महाराज ने। ये तीनों चीजें हमें मिली है एक ही जैन समाज के भीतर, लेकिन इनको अगर कोई समझ लेता है तो सद्भाव प्रकट हो जाता है। कितने दिवस मना रहे हो, कितने दिवस मना रहे हो, और जब सद्भाव दिवस मनाते हो तो घर घर जाकर के हमारे युवा पीढ़ी को लाओ और लाकर के एकता, संगठन के सूत्र के भीतर बांधने की कोशिश करो कि जिनसे हमारा जैनत्व और हमारा जिन धर्म और जिन सिद्धांत क्या रह सके, कायम रह सके। समय तेज गति से आगे बढ़ता है। मैं ये बात कहना चाहूंगी कि आज भी श्रवण संघ और तेरेपंथी समाज और मूर्ति पूजक समाज है, वो हमेशा सद्भाव और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए आपस में क्या है खड़ा हुआ है। जब जब एक स्टेज पर आने का काम पड़ता है, हम एक पार्ट पर बैठेंगे तो ये जाजम वाले भी एक दरी पर बैठने की कोशिश करेंगे, और अगर हम एक पार्ट पर नहीं बैठे तो आप कभी भी एक जाजम पर बैठ नहीं सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, इस श्रवण संघ के आचार्य भगवंतों ने शिव मुनि जी महाराज दोनों का सतमा सूत्र में है और महा श्रवण जी जो एकता के बीज बो रहे हैं,
इसीलिए वक्त आने पर जैनी सब एक बन जाओ। न तो कोई दस्ता है, न कोई दिस्ता है, न कोई छोटा साधन, न कोई बड़ा साधन, न कोई ओश वाले, न कोई पौर वाले, न कोई तेरह, न कोई थानक वाले, न कोई मंदिर वाले, न कोई दिगंबर, बस जैन। सिर्फ जैन बन जाओ, जाति को छोड़ो और संप्रदाय को बीच में मत लाओ। जनगणना भी होती है तो उसके आगे जैन लिखो, ये बड़ी बात नहीं, घर में रहती है जनगणना करने आते। आप बुद्धिमान लोग तो फैक्ट्री और दुकानों में चले जाते हो और पीछे वो रजिस्टर ले लेकर के आते हैं। अब ऐसी बुद्धिमान जो अनुगत वाली है, योग का परीक्षा ध्यान की प्रेरणा देने वाली है, ऐसी वंशार बवे होती है, वो तो जैन लिख लेती है। धर्म का भी जहाँ वर्णन आता है वहाँ जैन लिख लेती है। भाषा का आता है वहाँ संस्कृत प्राकृत हिंदी लिख लेती है, और नहीं तो बच्चे बाया भाई लिखे कुछ है। घर में 20 व्यक्ति है, चाहे बंबई रह रहे, दिल्ली रह रहे, कलकत्ता कहीं भी बैठे रह रहे, और आटे 2 बहू बेटा रह रहे, चंदी की घर में 4 सदस्य। और इनसे पूछो धर्म के कोटे में लिखेगी 13 पंथी, थानक वाली, मंदिर वाली, पूछो इनसे, क्योंकि बड़े हुए ही नहीं, इनके पास विराटता ही नहीं, इनको मालूम ही नहीं है कि हम तो धर्म के बारे में पूछ रहे हैं या संप्रदाय के बारे में पूछ रहे हैं। जब भी जनगणना होती है, चाहे हम अनपढ़ है तो क्या हुआ, अगला लिखने के लिए आया वो तो अनपढ़ नहीं है, वे तो सोचे कि कोई आदमी आके जितना जल्दी भागे जितने चौक लिखा है कि 2 जना हाँ और माँ को वो संप्रदाय है तो धर्म में बस चुप नहीं। इससे तो 40 लाख जैन बच गए हो। अब भी संभल जाओ, वक्त है, और अब भी नहीं संभले तो आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी वो हमारे से दूर नहीं है। तो मैं आज के मंगलमय क्षणों में साध्वी परिवार का और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे दिवस हम मनाए। मदर डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे, लड़ाई मनाइए, कुछ नहीं होने वाला। विश्व मैत्री दिवस या सांप्रदायिक सौहार्द दिवस मनाए तो अपने अपने बेटों को साथ में लेकर के और उनको कहे कि हम जैन हैं, हमें जैन होने का गर्व है और हम संतन, प्रेम, सद्भाव, सहयोग, एकता के अंदर विश्वास करने वाले हैं। समय आने पर एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ो कि जिनसे वक्त आने पर कौन किसके काम आ जाए इसका कोई भी पता नहीं है। तो मैं आप सभी के लिए यही मंगल कामना करती हूँ कि हमारा जैन समाज एक अनेकता के साथ में एकता को, शादवाद को और महावीर के सिद्धांतों को समझे और महावीर की विराटता और विशालता को गौण नहीं करे किसी के सामने। अगर ये भावना आ जाएगी तो ये भाव दिवस हमारे लिए मनाना और आप सबके लिए मनाना सार्थक बन जाएगा। सभी के लिए मंगल मैत्री की भावना पेश करते हुए इन शासन देव साध्वी श्री जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। आपने एक बहुत ही उत्तम संदेश दिया है कि हम जातिवाद में न फंसे और सिर्फ जैन होकर रहें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ स्थानकवासी श्रावक संघ के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी सासुलिया पधारे अपने विचार के साथ। ज्योति श्रवण भगवान नागरिक स्वामी को वंदना, आचार्य भगवान को वंदना, विजय लगी विदुषी दादी श्री के चरणों में वंदना एवं नागरिक परिवार। आज एक संप्रदाय सौहार्द के लिए, अच्छे वातावरण के लिए मंच यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसका प्रयास ही सबसे अच्छा है। प्रयास करते करते हम सभी तो एक होंगे, लेकिन संप्रदाय की जगह है। जैनों में बहुत सी तकलीफें आ जाती है, उस समय हम अगर सब एक साथ होकर एक साथ दें तो वो होता है जन्नत। ताकि एक दूसरे की टांग खींचाई करके हम जैन बने, वो नहीं बन सकते हैं। यही सच्ची भावना है कि हम सब जब भी कोई भी क्यों भी बहुत से समय
कि जैन परिवार के लिए बहुत तकलीफ होता है, उस समय हम साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। उस समय हम लोग जब साथ खड़े होंगे तो हमारी भी एकता लगेगी। यही सच्ची संप्रदाय होता है। जय जिनेन्द्र, जय महाराज। आपका बहुत बहुत आभार। अब मेरा निवेदन अनुग्रह समिति अध्यक्षा श्रीमती रेणु जी छात्रे। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी को नमन। विराजित साधु श्री जी व सहवर्ती साधु श्री जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। सम्मानित मंच, विराजित धर्म परिवार, सादर जय जिनेन्द्र। अच्छी ही भाग्य हमारे जो आप यहाँ ही पधारे। अच्छे ही भाग्य हमारे जो आप यहाँ ही पधारे। खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुई हमारे प्रांगण में। आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। सतिया जी आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। अनुव्रत अनुशासिका आचार्य श्री महाश्रमण जी व अनुविभाग निर्देशित अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह दिवस 1 अक्टूबर 2024 से 7 अक्टूबर 2024 तक आयोजित होने वाले हैं। में साधु श्री जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत को असंप्रदायिक धर्म के रूप में सूत्र में बांध सके ये प्रतिष्ठित किया, जो संसार के सब मनुष्यों को एक सूत्र में बांध सके। आचार्य श्री तुलसी फरमाया करते हैं कि अनुव्रत को मैं एक धर्म के रूप में देखता हूँ, पर किसी संप्रदाय के साथ उसका गठबंधन नहीं है। अनुव्रत धर्म है, पर यह किसी वर्ग विशेष का अनुव्रत जीवन को अखंड बनाने की बात करता है। इसी व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर आचार्य श्री तुलसी ने फरमाया, सांप्रदायिक असंप्रदायिक धर्म का आंदोलन चलाया, जो जाति, प्रांत, भाषा, धर्म और आदि भेद रूपी सीमाओं में सिमटे हुए धर्म को विस्तार के लिए व्यापक धरातल दिया और हजारों व्यक्तियों को उस धरा में बहने के लिए आमंत्रित किया। महानताओं की शीश को छू लिया गुरुवर आपने, महानताओं की शीश को छू लिया गुरुवर आपने, जो ना कर सका वही कर दिया गुरुवर आपने। विचारों की ऊंचाई का क्या कहना गुरुवर, विचारों की ऊंचाई का क्या कहना गुरुवर। विष पीकर अमृत का झरना बहा दिया गुरुवर, विष पीकर अमृत का झरना बहा दिया गुरुवर। अनुव्रत समिति की ओर से साध्वी श्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। ओम आनंद। रेणु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सूरत से पधारे श्रीमान श्यामलाल जी का चंडालिया का स्वागत। आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वो जाति है वो धरा पावन, वो जाति है वो धरा पावन, जहाँ विचरे भाव करते हैं। धरती भी वो जाति है शीतल, जहाँ चरण सतियों के पड़ते हैं। अब मेरा करबद्ध निवेदन साध्वी श्री आनंद प्रभा जी महाराज। साध्वी श्री विनीत प्रज्ञा जी। सभी महान सती वृंदों को चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे से पहले मेरी गुरु माता ने आपको बहुत कुछ बोल दिया। अब मैं सोच रही हूँ, विचार करो मैं क्या बोलूं। वो मेरा नाम भी ऐसे बोल दिया। मैं बस यही कहूंगी कि आज का टॉपिक क्या है, सांप्रदायिक सौहार्द
दिवस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, किसी को पता है? हम मना तो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसकी विशेषता क्या है? हम मनाने के लिए तैयार हो गए, लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, लेकिन महत्व क्या है? अभी गुरु माता ने बहुत ही बड़ी सुंदर बात आपके सामने कही, उससे पहले महासती ग्रंथों ने कही। इसका मतलब है संगठन। जहाँ संगठन है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ वात्सल्य है, जहाँ वात्सल्य है वही दया है, और जहाँ दया है वही करुणा है, और जहाँ करुणा है वही एकता, वही एकता है। जब तक हमारे जीवन में, संगठन में, संप्रदाय में एकता नहीं आएगी, अभी आपने गुरु माता ने कहा था ना जातिवाद, एक शब्द बोला था जातिवाद। जब तक हम अपने आप को ये नहीं बोलना तो चालू करेंगे कि हम कौन हैं, और हम क्या बोलते हैं, मैं कोठारी हूँ, मैं कोरवाल हूँ, मैं डांगी हूँ, लेकिन हमारा ये सबसे पहले कर्तव्य होता है कि मैं कौन हूँ। एकता में सार है, बाकी सब बेकार। गुरु माता ने कहा एक बात, ये उंगलियां भी होती है ना, एक उंगली कुछ काम नहीं कर सकती है क्या? जब तक ये इकट्ठी नहीं होगी, जब तक ये मजबूत नहीं बनेगी कि हमारे इस संप्रदाय में कितने लोग आएंगे और हमें बिखेरते हुए चले जाएंगे, और हम भी कानों में देखे हैं, हम भी उनकी बातों में आएंगे और संप्रदाय को बिखेरते हुए चले जाएंगे। कहते हैं फूल होता है, अगर 1000 फूल बनते हैं तो उसकी क्या बनती है? माला बनती है। और एक फूल होता है जो बिखर जाता है, टूट जाता है, फूलों से अलग हो जाता है, तो वो किसी के चरणों में चढ़ाया जाता है और थोड़े ही दिनों में वो रोज दिया जाता है। क्या होता है? वो रोज दिया जाता है, और 1000 फूलों की जो माला बनती है वो गले की शोभा। वैसे ही अकेला व्यक्ति संप्रदाय में कुछ नहीं कर सकता जब तक हम सब क्या नहीं होंगे, एक नहीं। मैं अपनी बात को बस यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे भी 5 मिनट का समय देना है। मेरे गुरु माता ने मुझे पहले बोल दिया तेरी लाइनें चालू मत कर देना, वहां पे करो, समय में बांधा हुआ है। कहा एक बार अंगों की लड़ाई हो गई, ध्यान से सुनना, वो अंक और कोई नहीं, हम ही हैं। एक बार अंकों में लड़ाई हो गई, अंक मतलब समझ गए ना, गणित के वर्ड। एक बार अंकों में लड़ाई हुई, 9 को बड़ा घमंड आया, अहम आया कि मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा हूं। हमारे भी संप्रदाय बाद में, संप्रदाय क्यों हमारी आगे नहीं बढ़ रही? क्योंकि हमें भी अहम आ जाता है। क्या जाता है? क्योंकि हमें भी अहम आ जाता है। मैं डेराबंदी में, मंदिर वाला में स्थानकवासी। जब तक हमारा ये अहम नहीं छूटेगा, तब तक हमारे अंदर की अहम की भावनाएं नहीं टूटेगी, तब तक हम एक होने वाले। अहम से ही जीवन में अरहम को प्राप्त किया जाता है। जब तक अहम खत्म नहीं होगा, अरहम नहीं दिखेगा। 9 में घमंड आया, उसे गुस्सा आया और कहा कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं इस दुनिया में बहुत बड़ा हूं। उसे गुस्सा आया कि किसको मारो, किसको मारेगा? 9 से कौन छोटा है? 8। 9 से 8 छोटा है। उसने आप देखा ना था, 9 को एक गुस्सा, 8 को एक गुस्सा मारा। अब 8 को भी गुस्सा आया कि मैं भी बड़ा हूं, मुझे 9 ने मारा तो मैं कौन सा कम हूं? तो 8 ने किसको मारा? 7 को, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, ऐसे करते करते एक
मिलेगा कुछ? अगर हम किसी को एक शब्द बोलते हैं और वापस हम किसी और को दूसरे शब्द मिलेंगे, हमें कुछ मिलने वाला महाविवाद होगा, वाद होगा, और वहीं से संप्रदाय क्या हो जाती है? टूट जाती है, बिखर जाती है। उसने कहा भाई तू मुझे मार मत, ऐसा कर मैं तेरे साथ हो जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ? मैं तेरे साथ हो जाता हूँ। अब 9 से बड़ा क्या हो गया? अब 10 को कौन मार सकता है? बस यही समझना है, जब तक हम सब साथ में नहीं होंगे तो लोग ऐसे ही हमें आएंगे, पीटते चले जाएंगे। अगर हम सब एक साथ हो जाएंगे, जैसे झाड़ू होती है ना, झाड़ू एक साथ है तो कचरा निकाल सकती है, अगर बिखर जाए तो वही कचरा खिला देती है। बस हमें यही समझना है, यही मन में लाना है। ये आज जो प्रोग्राम रखा है, कार्यक्रम रखा है महासती दंडों के चरणों में, हमें बस यही संकल्प लेना है। हम कौन हैं? हमें जैन होने का गर्व है। क्या है? हमें जैन होने का गर्व होना चाहिए और गर्व से बोलना चाहिए कि मैं जैन हूँ। ये संप्रदायवाद को हटा के बस ये याद रखते मैं जैन हूँ, और ये बोलना चाहिए बस प्राण जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म नहीं जाए, प्राण जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म नहीं जाए। इन शब्दों के साथ कौन शांति हमारे बड़े भगवान महावीर स्वामी जी। राधेश्री जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जिसके ममतामय आचर से समता का संदेश मिला, नव प्रकाश जीवन पाने का उद्बोधन आदेश मिला। संपूर्ण परिषद की ओर से अब मेरा भाव भरा निवेदन साध्वी श्री विशद प्रज्ञा। अनुव्रत अनुशासता उच्च गुरुदेव के चरण भावनावंदन, अध्यात्म के शिखर पुरुष उच्च गुरुदेव हर्षि महासती जी के चरण भावनावंदन, आदरणीय साधु उपस्थित साधु वृंद, सम्मानित मंच, सभी उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, एक बार एक बहन जो गली गली में घूम रही थी और उसको घी बेचना था, आवाज लगा रही थी कि मेरे पास में शुद्ध गाय का घी है। तो एक व्यक्ति ने उस घी को 1 किलो घीठा खरीद लिया। खरीद करके वो अपने घर जाता है, वो वापिस उस घी का माप किया गया तो वह घी 800 ग्राम ही निकलता है, 200 ग्राम कम था। दूसरे दिन वो बहन ने वापिस ले जाती है तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने 200 ग्राम घी कम दे दिया। उस बहन ने कहा कि भैया मेरे घर में न तराजू है न बार है, आपकी दुकान पर मैं आई थी, आपने मुझे 1 किलो खांड दिया था, उस 1 किलो खांड के अनुसार ही मैं घी लेकर के आई। तो इस प्रकार से आज पूरी दुनिया में अनैतिकता, असामाजिकता और भ्रष्टाचार जो इस रूप में फैल रहा है, और ऐसे अंधकार में आज श्री तुलसी जिन्होंने भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित अनुव्रत का जो सिद्धांत है, उस अनुव्रत के सिद्धांत को युग के अनुसार जन जन के लिए वो कार्य बन सके, अनुव्रत आंदोलन के रूप में उसका सूत्रपात किया था। वो सूत्रपात और जो अनुव्रत है वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक छोटे से जान खाने के बच्चे से लेकर के और
अनुव्रत का सिंहनाद अजसी तुलसी ने जो किया और जिसकी आवाज उन्होंने एक छोटे से लेकर के और राष्ट्रपति की हटाने का तक पहुंचाई थी, आज वह आवाज 7 समंदर पार पहुंच रही है। तो उन नियमों में एक नियम जो है सांप्रदायिक सौहार्द, और जिसके विषय में आज आप विचार सुन रहे हैं कि हमारा यह जो विश्व है, इस विश्व में अनेक प्रकार के धर्म हैं, सिख, बौद्ध, वैदिक, मुस्लिम, ईसा आदि अनेक धर्म है, अनेक धर्म संप्रदाय है, लेकिन उन सब में एक धर्म है जैन धर्म। और जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी दर्शन, सभी सिद्धांतों और सभी धार्मिकों पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला है। वो एक ऐसा धर्म है जो सबके प्रति सहिष्णुता का भाव रखता है, समन्वय का भाव रखता है। और इसी का प्रतिफल है कि हमारा यह भारत देश का धर्म, जहाँ पर एक समय ऐसा था कि जहाँ इस भारत देश में उस समय की 36 कौम रहती थी और आज 36 कौम रह रही है। वह भारत देश एक ऐसा देश जिस समय राजाओं का शासन चलता था, और जिस समय धरती पर इस भारत देश में कोई भी किसी भी देश का और किसी भी जाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति आता तो राजा लोग उसका कितना सम्मान करते थे, कितना उसको आदर देते थे, रहने के लिए स्थान देते थे। और प्रत्येक घर से एक रुपया और एक चीज उसको दी जाती थी, जिससे उसके सामने कोई समस्या नहीं रहती। ऐसा ये भारत देश है जिस पर अनेक प्रकार के धर्म निवास कर रहे हैं। तो धर्म है वो धर्म बुरा नहीं होता है। संप्रदायवाद है वो संप्रदायवाद बुरा नहीं होता है। संप्रदाय बुरा नहीं होता है, बुरा होता है संप्रदायवाद। जहाँ वाद होता है, जहाँ पकड़ होती है, वह बुरा होता है। आज देश में अनेक प्रकार के संप्रदाय है, वो उन सारे संप्रदायों के अपने अपने पूजा पाठ, अपनी अपनी उपासना विधि, अपने अपने क्रियाकांड है। तो इसमें किसी का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, किसी का कोई राय झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी अपना संप्रदाय अपने अपनी क्रिया के अनुसार करते हैं। मूल तो वाद है, भगवान महावीर ने जो साधु जीवन की जो जड़ बताई है, मूल बताया है, मूल है अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य व्रत, अपनी ग्रह व्रत, वो व्रत सब के लिए स्वीकार्य है। सब उन व्रतों के आधार से चलते हैं। जितने भी भारत में संत है, धर्म है, ग्रंथ है, पंथ है, उन सब की एक ही प्रेरणा रहती है कि हमारा ये मूल सिद्धांत है। तो मूल सिद्धांत सुरक्षित रखते हुए आदमी अपनी क्रिया पर चलता है तो वह अपना मन है, अपनी इच्छा है। भगवान महावीर ने अपनी साधना का जो संबंध बताया, उन्होंने कहा मेरी साधना का संबंध किसी वर्ण, जाति या संप्रदाय से नहीं है, वो है आत्मशुद्धि के साथ में। तो आत्मशुद्धि के सूत्र उन्होंने क्या बताए? अहिंसा, तो करुणा, प्रमोद भावना, वो उसी का प्रतिफल है कि आज इस युग में अनेक देवाचार्य एक मंच पर मंत्रासीन होते हैं, एक मंच पर बैठ करके और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसी का प्रतिफल आज आप सामने देख रहे हैं कि एक बार जैसे वर्तमान संघ वाले इन्होंने हमको आमंत्रित किया तो हम सब वहां पर गए, शहर से गए, और आज तेरा संघ ने आप सबको आमंत्रित किया। तो कितना अच्छी बात है कि आप सब बड़े महाराज जो इस रूप में है, तपस्वी में है, तो इस रूप में आज पधारे हैं, सभी पधारे हैं। तो ये एक उदाहरण जो संप्रदाय सौहार्द को बढ़ाने वाला और जन शासन की भावना को बढ़ाने वाला एक प्रतीक है जो आप लोगों के सामने है। तो ये संप्रदायवाद है, ये बुरा होता है, लेकिन संप्रदाय बुरा नहीं होता। इसलिए हर आदमी को ये सोचना होता है कि हमें आज जो क्रियाकांड रखना है, तो क्रियाकांड से हमें कोई विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अजसी तुलसी ने भी एक बार फरमाया था, एकता के संदर्भ में उन्होंने एक उदाहरण
बराबर होती है, कभी भी नहीं होती है। इनको हम साथ जैसे एक नहीं कर सकते हैं और नहीं इनको खींच करके बराबर कर सकते हैं, लेकिन ये पांचों है मुट्ठीबद्ध हो सकती है। कोई भी काम करना है तो आराम से आदमी काम कर सकता है। उसी प्रकार से जितने भी संप्रदाय है उनके भीतर में सहयोग का भाव है, सौहार्द का भाव है, प्रेम का भाव है। तो वे सर्व धर्म एक समन्वय करके वो एक मंच पर पदार्थित होकर के काम कर सकते हैं। आज श्री महासंगम जी ने एक बार इसी रूप में जो है सेनाचार्यों का पदार्थित जो मंच था उसके ऊपर फरमाया था कि हम सब मानव की सबका अपना ऊपर का व्यवहार अलग अलग है, सबकी मुखपट्टी अलग है, किसी की लंबी है, किसी की चौड़ी है, कोई कपड़ा धोते हैं, कोई नहीं धोते हैं, कोई कपड़ा पहनते हैं, कोई नहीं पहनते हैं, लेकिन साधना के हुक्मों में नहीं है। साधना धोने में और नहीं धोने में नहीं है। साधना किसके है? वो आत्मशुद्धि के है। राग द्वेष में साधना नहीं है। तो राग द्वेष की भावना से आदमी ऊपर उठे। आज श्री महासंगम जी ने हम सबको प्रतिबोधित करते हुए एक मर्यादा बनाई थी कि कोई भी किसी भी संप्रदाय का साधु साध्वी यदि आप मिल रहा है, आपके सामने आ रहा है, तो आप थोड़ी दूर उनके सामने जा सकते हो, आप उनको ओम अहम कर सकते हो, ओम अहम करके हाथ जोड़ सकते हो, उसमें कोई दुविधा नहीं है। वो मानो कि किसी दरगाह में जाना है, किसी मंदिर में जाना है, जैसे किसी स्थान पर जाना है, तो उस समय उनका जो विधान है, जैसे मानो कि कोई दरगाह में जाते हैं तो उनका विधान होता है कि सिर ढककर के आना। कोई भी साधु जा रहे हैं, गुरुद्वारा में जा रहा है, तो उनका ऐसा विधान होता है कि सिर ढककर के जाना। तो आज श्री महासंगम जी ने फरमाया कि कोई खास बात नहीं है, हालांकि हम साधु हैं, किसी ने फरमाया हम साधु है, रास्ते में चलते हैं सिर ढककर के नहीं चलते, लेकिन आपका विधान है तो हम सिर ढककर के गुरुद्वारा में जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आज श्री महासंगम जी इस प्रकार से जो आज कोशिश कर रहे हैं, श्री तुलसी ने जो असंप्रदायवाद का जो नारा दिया था, आज श्री तुलसी ने जो मानवता का नारा दिया था कि हम सब एक है, जैन धर्म है, वो जन धर्म का धर्म है, अनुगत धर्म है। इस अनुगत धर्म को आप किसी भी कोर से देख लो, कहीं से भी उठा करके देख लो, जो गुणी का लड्डू होता है उसको आप किसी भी कोर से समझ लो, दिखाई देगा। उसी प्रकार से अनुगत का जो सिद्धांत है, जो अनुगत के नियम है, वो चाहे किसी भी जाति वर्ग वाला, किसी भी चाहे ऊपर से ऊपर है, चाहे नीचे से नीचे है, उसको अपनाए तो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। वो जन का धर्म है, वो उसी में है संप्रदायवाद है। इसलिए आप सबको वो यही सोचना है कि हमें धर्म का जो वर्ण है उसको समझना है, ऊपर की क्रियाकांड में नहीं उलझना है। एक युवक जो ऑफिस में जा रहा था, नीचे उतर आया, 4 मंजिल से नीचे उतर आ गया, फिर उसको याद आता है चश्मा घड़ी सब कुछ भूल कर आ गया। उसने अपने पत्नी को समाचार दिया कि मैं घड़ी और चश्मा भूल करके आ गया हूँ। तो उसकी पत्नी क्या करती है कि ऊपर से गिरा देती है, ऊपर से गिराया तो चश्मा भी गया और घड़ी भी गई। अब वो क्या कहता है कि देखो उसका नाम जो भी था कि मेरा रुमाल है, उस रुमाल को तो मत गिराना, रुमाल को मत गिराना। तो आप देखिए कि आदमी और उपासना को तो कर रहा है, लेकिन जो असली चीज है उसको भूल रहा है। उपासना क्या है? वो जो रुमाल है, रुमाल को तो मूल मान रहा है, वो घड़ी और चश्मे को मूल नहीं मान रहा है। तो धर्म का जो मूल रूप भगवान ने जो बनाया है, वो भगवान के बनाने के आधार से जो आज जितने भी गुरु है, गुरुदेव का इसी रूप में बनाना। और आज श्री महासंगम जी जो जी है, उनके साथ कितनी बार वार्तालाप हुआ है, कितनी बार उनकी चर्चा चली है। तो आदिश्री का एक ही सिद्धांत रहता है, वो वही सिद्धांत आदिश्री तुलसी आदिश्री महाप्रज्ञ जी का रहा है कि हमारे जीवन में समझ में आना चाहिए कि हम सब जैन है, भगवान महावीर के इस शासन में जीने वाले हैं, एक सिद्धि के छत के नीचे जीने वाले हैं। तो हमें जो मूल है उस मूल को पहचाने, मूल जड़ को पहचानते हुए उसका चिंतन करे और सब
गया और इस प्रोग्राम में सारी सिद्धि का प्रधारणा हुआ। हमें मान लो कि व्रत भी है, तपस्या भी करते हैं, तो उस तपस्या के कारण से हमने सोचा बताने के यहाँ नहीं बजाएंगे, लेकिन इन्होंने बड़ी कृपा की, हमारा प्रधारणा हुआ है, बड़े बड़ा कष्ट भी किया है और साथ हमने सभी साथी सिद्धि का यहाँ प्रधारणा हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा और जिन शासन की भावना में निमित्त बने हैं साथी सिद्धि, जिनका मंगल पाठ भी बहुत उत्तम है, सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इनकी तपस्या और इनके मंगल पाठ को देख करके अनेक लोग नतमस्तक होते हैं। इनको जिति भी कहा जाता है, जिति महाराज। अरे कई दर्शन करने के लिए आते हैं, कहाँ से आए हो महाराज? जिति महाराज के दर्शन करने के लिए आए थे, इसलिए आपके दर्शन करने के लिए भी आ गए। इस नाम से यह प्रसिद्ध है। तो आज हम मन में बड़ी प्रसन्नता है कि आप सबका प्रधारणा हुआ, तो मिलना भी अच्छा लगता है। मिलना और सौभाग्य के साथ में रहना ये बहुत ही उत्तम होता है, अपनी साधना को बढ़ाने वाला होता है। तो मैं आज सबसे ये कहती हूँ कि अपने संप्रदाय सौभाग्य की जो अर्थ है उसका अर्थ को समझते हुए अपने जीवन में सबके प्रति प्रेम और मैत्री का सूत्र अपनाया जाए। इसी मैत्री सूत्र की आराधना करते हुए साध्वी सिद्धि के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। अब हमारे बीच श्रीमान शांतिलाल मुखर जो कि जोधपुर से बता रहे हैं, वो मिनट के लिए पेश आए। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी को वंदन। यहाँ पे विराजित सभी साहित्य आत्माओं को सत वंदन। हम लोग महामंदिर क्षेत्र जोधपुर से आज पधारे हैं, तो सर्व रूप से सभी विद्वान माँ सत्य जी महाराज साहब का दर्शन प्रवचन का लाभ बहुत ही सरल रूप में मिला। धन्य हो गए ऐसे माँ सत्य जी महाराज साहब के दर्शन के लिए। हमारा आने का विशेष कारण हमारे समाजवादी परंपरा के माँ सत्या जी जय माला जी महाराज साहब, जिन्हें हम लोग जीजी के नाम से जानते हैं, तो हम विनती करने के लिए आए हैं कि कृपया आप अपना आगामी चतुर्मास 2025 का हमारे क्षेत्र जोधपुर में कराने की चेष्टा रखें। हमारी विनती अपनी झोली में रखें। हम जानते हैं पूर्णी भैया आपके भगत हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले हुए हैं, और जोधपुर एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मारवाड़ का शीर द्वार भी कहा जाता है। वहाँ पे सब तरह की इलेक्ट्रिसिटी, हवाई जहाज का साधन, रेलगाड़ी, बसेस हिंदुस्तान से कोने कोने से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी भावना है, आगामी चतुर्मास आप जोधपुर में करने की भावना रखें, ये हमारी विनती है। मैं मेरे क्षेत्र जोधपुर से आए सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, कृपया एक बार अपनी जगह से खड़े हो जाएं और अपनी विनती प्रस्तुत कराएं। हमारी विनती को ध्यान में रखें गुरु भैया, और हमारे आने का मकसद यही है, और सरल सोच भाव में सभी चरित्र आत्माओं के दर्शन बंधन का लाभ मिला। हम अपने आप को बहुत ही धन्य समझते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ सागर जय जिनेंद्र। मेवाड़ की परंपरा अनुसार हम अतिथियों का स्वागत करते हैं। अतिथियों के स्वागत के लिए मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी श्रीमान प्रताप सिंह मेहता। इनके स्वागत के लिए सभा अध्यक्ष श्रीमान यशवंत जी जोड़िया, देवेंद्र जी सा मेहता, ज्ञानेश्वर जी सा मेहता और मनोहर जी विद्या पधारे। प्रणाम संस्कृति के द्वारा इनका स्वागत है।